बोलता है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? क्या बोलता है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? क्वेश्चन क्या ना कि विश्व में सबसे अधिक कौन सा फसल उपजता है जिसको खाने के लिए उपजाते हैं? तो देखिए, विश्व का जो सबसे प्रमुख खाद्य फसल है क्या है? गेहूं है। क्या बोले? गेहूं। विश्व में जो खाने वाला प्रमुख फसल क्या है? आपको गेहूं है, गेहूं है। लेकिन भारत माने खाने वाला प्रमुख फसल क्या है? आपको चावल है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हो जाना चाहिए कंफर्म। क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कि विश्व का सर्वाधिक प्रमुख खाद्य फसल खाने वाला फसल का है? गेहूं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रमुख भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन है? आपको चावल। क्या हो गया? चावल हो गया। अब देखिए, गेहूं चावल दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चीन है। क्या आपको चीन? ये वाला पूरा क्या आपको चीन है? तो चीन क्या है? गेहूं चावल दोनों के उत्पादन में क्या है? नंबर वन पर है, नंबर वन पर है। अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं चावल पर। चावल से तीन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, चावल के उत्पादन में चीन क्या है? च से चावल और च से क्या हो गया? चीन। चावल के उत्पादन में चीन आगे है, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में चावल कहाँ होता है? चीन में। लेकिन अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि चावल के निर्यात में, निर्यात देखिए, आयात मतलब सामान मंगवाना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट बोलते हैं। और निर्यात मतलब सामान को यहाँ से भेजना, सामान बेचना को बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं निर्यात कहा जाता है। तो देखिए, चावल होता तो ज्यादा चीन में है, लेकिन सब चावल ये लोग खा जाता है। भारत में इतना चावल होता है, मतलब चीन से तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी चावल क्या करता है? भारत ना बेचता है। तो मतलब क्या हो गया? चावल के उत्पादन, क्या पूछेगा? उत्पादन में, उत्पादन में कौन होता है? आपका चीन होता है। उत्पादन में कौन हो गया? आपको चीन हो गया। लेकिन निर्यात पूछे, क्या पूछेगा? निर्यात पूछेगा। तो निर्यात में कौन होता है? तो निर्यात में आपका होता है भारत। कौन हो गया? आपको भारत। दो क्वेश्चन जैसे महत्वपूर्ण हो गया। आप आगे समझिएगा। अब जरा हम गेहूं की बात करते हैं। कहाँ गेहूं? देखिए, गेहूं तो चीनी में होता है मुख्य रूप से। अब देखिए, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर देखिए क्या है? ये आपका रसिया है, ये एरिया क्या है? यूक्रेन है। तो यूक्रेन के एरिया में क्या होता है? स्टेपी नामक घास का मैदान होता है। और स्टेपी नामक घास का मैदान क्या है? आपको कुछ हिस्सा रसिया में है, मतलब बोल सकते हैं कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा कहा आपको एशिया में फैला हुआ है। और स्टेपी नामक घास का मैदान यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में प्रेरी होता है ना? इस सब एरिया में क्या होता है? पूरा गेहूं इधर में पाया जाता है। तो यहाँ पर गेहूं पूरा पाया जाता है। इसको यूक्रेन को बोलते हैं अनाज का भंडार, विश्व का अनाज का भंडार, या ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के रोटी का डलिया किसे कहते हैं? तो यूक्रेन को कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब आइए, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था कहवा के बारे में, दिया हुआ आप नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है? फिर समझ में आ गया विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल को हो गया। तो समझ आता क्या होता है? आपको कहाँ चला गया हो? हाँ, विश्व में क्या है? गेहूं है। और भारत में क्या है? आपको चावल है। अब बात करते हैं कहाँ? चाय की बात करते हैं। देखिए, पूरा दुनिया में जो चाय होता है कहाँ होता है? सबसे ज्यादा चीन में होता है। लेकिन भारत में कहाँ? आसाम में। एक क्वेश्चन जानते हैं आसाम वाला? बिहार दरोगा में दो तीन बार पूछा गया है। विश्व में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है? आपको चीन में होता है। और विश्व में सबसे ज्यादा विश्व में सबसे अधिक चाय कहाँ? चीन में होता है। लेकिन भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है? आपको असम में क्या होता है? भारत में सबसे ज्यादा चाय होता है। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉफी। कॉफी देखिए, विश्व में कॉफी पूछेगा तो कहाँ आपको? ब्राजील में सबसे अधिक पाया जाता है। अब भारत में पूछेगा तो कर्नाटक में क्या होता है? अधिक पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहाँ? ब्राजील देश में। जब भी भारत में पूछेगा तो कहा जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अभी क्या है कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक और मैप लेते हैं बाबू। देखिए, यहाँ पाइए, ये आपका क्या है? ये आपका जो देश है क्या? आपको ब्राजील हो गया, क्योंकि ब्राजील। तो इसको बोलते हैं, पहला ब्राजील को बोलते हैं विश्व का, विश्व का कहवा पात्र। क्या बोलते हैं? कहवा पात्र है। पात्र मतलब बर्तन होता है, मतलब ये ऐसा पात्र है जहां पर क्या कहवा पूरा है। तो विश्व का, कॉफी या कहवा एक ही चीज है। तो विश्व का कहवा पात्र क्या बोलते हैं? आपको ब्राजील को बोलते हैं। ब्राजील में क्या है कि यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है साओ पाउलो। क्या नाम है? साओ पाउलो, साओ पाउलो, पाउलो। पूरा ब्राजील में सबसे अधिक जो होता है इसी एरिया में क्या होता है? आपको पाया जाता है। क्या? आपको कहवा पाया जाता है। और इसीलिए इसको बोलते हैं विश्व का कहवा मंडी। क्या बोलते हैं? विश्व का कहवा मंडी, कहवा मंडी। मतलब कि विश्व का कहवा पात्र पूछेगा तो ब्राजील हो गया। और वहां पर कहा? साओ पाउलो, यहाँ पर जगह है जिसको बोलते हैं कहवा मंडी बोलते हैं। अब ये मंडी से क्या होता है? कहवा को यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस नाम है, सेंटोस है। ये बंदरगाह पर लाया जाता है, और ये बंदरगाह से जहां जहां भेजना है, जहां जहां भेजा जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंटोस को विश्व का कहवा बंदरगाह, विश्व का कहवा बंदरगाह, कहवा बंदरगाह कहते हैं। कहवा बंदरगाह कहा जाता है। तो सुनिए क्या क्या बोले। विश्व का हवा पात, ब्राजील बोल दिया। विश्व का
कहवा मंडी, क्या बोले, साओ पालो को। विश्व का कहवा बंदरगाह, सेंटोस को। विश्व का कहवा पात्र पूछेगा, ब्राजील हो जाएगा। कहवा मंडी पूछेगा, साओ पालो हो जाएगा। और कहवा बंदरगाह पूछेगा, है ना, कहवा पोर्ट पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटोस। क्या हो जाएगा आपको, सेंटोस होएगा। भुलाइएगा तो ऐसे देखिए, सेंटोस, यहाँ क्या है, सेंटोस। टो, यहाँ क्या, पोर्ट, क्या हो गया, पोर्ट। देखिए ट और ट, देखिए ट ट कुछ और मिला, संतोष पोर्ट, संतोष ट पोर्ट। देखो देखिए, लग रहा है आसान, लेकिन एग्जाम के समय क्या होता है, गड़बाता है। तो कुछ को देख के याद करना पड़ेगा। हम ऐसे बता रहे हैं, आपको कोई भी तरीका होता है उससे क्या कीजिए, याद कीजिए, तभी लंबा समय तक याद रहेगा, अदरवाइज याद आपको नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया। आइए, क्वेश्चन कहाँ चले गए यहाँ पर। विश्व का कहवा पात्र कहाँ, ब्राजील को। कहवा मंडी, साओ पोलो को। कहवा बंदरगाह, सेंटोस को बोले। अब देखिए, चाय या कॉफी बता रहा था। देखिए, चाय में क्या होता है ना, कि आपको थीन क्या होता है, चाय में थीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। और कॉफी में देखिए, हमारे अंदर अच्छा गुण भी है, आज खराब गुण भी है, लेकिन जो ज्यादा दिखाई दे रहा है वही बोलिए, अगर हमारे अंदर अच्छा गुण ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम अच्छा आदमी है, हमारे अंदर खराब गुण ज्यादा है तो हम क्या है, खराब आदमी है। तो चाय में आपको थीन नहीं पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय में क्या पाया जाता है, तो जनरली ऑप्शन रहता है कि आप थीन, तो यही होता है आंसर। और पूछता है कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में क्या होता है, आपको कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये बचिएगा क्या, अच्छा गेहूं। तो गेहूं के बारे में क्या बताएं कि भारत में कहाँ गेहूं ज्यादा पाया जाता है, तो भारत में गेहूं कहाँ है, आपका यूपी में। यूपी में का बा, तो यूपी में गेहूं बा। यूपी में का बा, गेहूं। तो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में क्या होता है, आपका यूपी में होता है। लेकिन आप समझना और है, देखिए, यूपी में जमीन क्या है, ज्यादा है, यूपी का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा होगा। लेकिन पंजाब क्या है, कितना जमीन है, लेकिन इतना कम जमीन वहां पर ज्यादा होता है। कम जमीन में से एक कट्ठा में समझिए क्या, यहाँ पर हो रहा है आपको 1 मन, एक कट्ठा में 1 मन हो रहा है, और यहाँ पर एक कट्ठा में कितना हो रहा है, 3 मन हो रहा है। प्रति हेक्टेयर कम जमीन में यहाँ उत्पादन ज्यादा हो रहा है। तो पंजाब में क्या होता है, गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्या होता है, आपको ज्यादा होता है। तो सुनिए क्या क्या बताएं, पूछेगा कि गेहूं का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है, तो क्या होता है, पंजाब में होता है। चावल का भी इसमें पूछा था, तो हमने बोला था उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है, चीन में होता है। लेकिन भारत में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है, आपको चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। पश्चिम बंगाल के एरिया में जाइएगा तो वहाँ चावल मछली बहुत प्रसिद्ध भोजन होता है, वहाँ लोग खिलाता है। तो क्या बोले कि भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए गन्ना। तो गन्ना है तो गन्ना को भी देखना, ये नहीं कि भाग जाना है, गन्ना भी देखना है। गन्ना, गन्ना, गन्ना क्या, इसको हम बोलते हैं ईख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं या ऊख बोलते हैं। लड़का में खेलोगे, छील करके तिर 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 के पोर, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया आपका गन्ना। तो गन्ना का रस समझना, यहाँ पाइए मैप में, आइए देखिए, देखिए गन्ना के उत्पादन की बात करते हैं। तो देखिए, ये आपका ब्राजील है, क्या है, भारत है। देखिए, ये आपको जब भी एग्जाम में जाइएगा ना, करेंट डाटा देखे जाइएगा। समान तौर पर क्या दिया था कि ब्राजील क्या होता है, आपको गन्ना या बोल सकते हैं जो शुगर केन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके उत्पादन क्या है, पहला स्थान पर है। और भारत क्या है, आपको दूसरा स्थान पर है। लेकिन कई बार डाटा क्या देगा कि भारत वर्तमान में क्या है, पहला स्थान पर, और ब्राजील क्या है, आपको दूसरा स्थान पर है। नहीं, जब भी एग्जाम दीजिएगा एक बार खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा कि इसमें कौन अभी पहला नंबर पे, डाटा बदलते रहता है। तो ये हो गया आपको ब्राजील वाला, ये वाला। अब आते हैं, अब हम भारत के अंदर जाते हैं। भारत के अंदर में आपको ज्यादा कहाँ पाया जाता है, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप है यहाँ पर, यहाँ पाइए। देखिए, भारत के अंदर में क्या है कि यहाँ पर आपका है यूपी, क्या है, यूपी है। तो यूपी में गन्ना का उत्पादन, क्या, गन्ना के उत्पादन में यूपी क्या है, आपको आगे है। गन्ना के उत्पादन में बिहार में भारत में कौन है, आपका यूपी क्या है, आगे है। लेकिन आप समझिए, गन्ना तो यहाँ ज्यादा, लेकिन गन्ना मिल वहां बहुत कम है। तो गन्ना मिल ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में क्या है, आपको गन्ना मिल क्या है, ज्यादा है, गन्ना मिल। तो सुनिए क्या बोले, पहला क्वेश्चन बोले कि भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ हो गया आपका, यूपी में। वो पूछेगा कि सबसे ज्यादा गन्ना का मिल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। गन्ना का होता है, गन्ना के मिल में जाता है और उसके बाद उसमें चीनी बनाया जाता है। तो मतलब कि गन्ना मिल यहाँ पर है, तो चीनी कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा। तो चीनी के उत्पादन में क्या बोले, चीनी के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। गन्ना के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, प्रोडक्शन में। गन्ना मिल कहाँ, महाराष्ट्र में। चीनी कौन ज्यादा उपजाएगा, आपको महाराष्ट्र ही उपजाएगा। वो सुनिएगा, एक और पूछता है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसे को बोलते हैं विश्व का गन्ना का टोकरी, या विश्व का चीनी का कटोरा। विश्व का अभी विश्व का रोटी का डलिया यूक्रेन को बोलती है। अब है विश्व का रोटी, विश्व का चीनी का कटोरा। तो यहाँ पर देखिए क्या एक देश है, यहाँ पर एक क्या देश है, क्यूबा, क्या नाम है, क्यूबा नाम है, क्यूबा। क्यूबा देश में क्या होता है,
वैरायटी वैरायटी प्रकार का चीनी पाया जाता है, ऊख से बनाते हैं। तो क्यूबा को बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, या बोलते हैं विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। लेकिन अगर पूछे कहाँ, क्योंकि यहाँ पर गन्ना पैदा पूरा होता है, ठीक ना। अब अगर यही पूछेगा क्या कि भारत में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, सुगर बाउल ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं, तो यह यूपी को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? यूपी को। देखना, महाराष्ट्र को नहीं कहते, किसको कहते हैं? यूपी को ही कहते हैं। तो बोले क्या सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को बोले, सुगर बाउल ऑफ द इंडिया किसको बोलती है? यूपी को बोलती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए था।